धर्म स्नेह बंधुओं, पर्युषण के इस पुनीत क्रम में उत्तम शौच का चतुर्थ स्थान है। ज्यों ज्यों मानव में क्षमा, मार्दव एवं आर्जव धर्म को जीवन में उतारने की दिशा में वृद्धि होती है, त्यों त्यों उसमें शौच धर्म का होना भी अनिवार्य है। शौच शब्द का अर्थ पवित्रता, आध्यात्मिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि से हमारी क्रियाकलापों पर कोई खास प्रभाव नहीं गिरता, क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी सभी क्रियाएं दिखने में ना सही वैसे तो अशुद्ध ही रहेंगी। अशुचि का दूसरा पक्ष लोभ से लिया जाता है। लोभ मनोवृत्ति कभी अच्छी नहीं होती। वह जीवन विकास में बाधक तो है ही, रात्रन दिन उसे वस्तु स्थिति तक जाने नहीं देती। लोभ के वशीभूत इंसान कोल्हू के बैल की तरह धन के चक्र में घूमा करता है। उसकी आंखें बंद न होते हुए भी वह बंद आंखों के समान है, क्योंकि वह लोभ के कारण ही स्पष्ट दृष्टिगत बुराइयों को भी अनदेखी कर जाता है। कहानियां कहती हैं, जब कोई लोभी धनवान आदमी मरण करता है तो सर्प बनकर अपने खजाने में बैठ जाता है। बोध कथा मंजरी में पढ़िए असईमी राजा अरविंद की कहानी। धनवान धन को भोगता थोड़े ही है, धन की रक्षा करता है। उसके भोगों की क्षमता खो जाती है। भोगने के लिए धन को छोड़ने की कला सीखनी चाहिए। जिन्होंने छोड़ा उन्होंने ही भोगा। संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोग सकते हो। यहां छोड़ना ही भोगने का सूत्र है। प्राचीन बात है, उस जमाने के धनपति और आज के धनपतियों में बड़ा फर्क है। शब्द शास्त्रियों का कथन है, सेठ शब्द सृष्टि से आया है। उस जमाने के सेठ शब्द बड़े गौरव से लिया जाता था, आज खाली है। उस जमाने में जो व्यक्ति आचरण से श्रेष्ठ थे वे ही श्रेष्ठ कहे जाते थे, जिनके भीतर एक आत्मिक संपन्नता थी। बाहर का धन तो ठीक था, जिनके पास भीतर का धन भी था, अर्थात संतोष जिनके पास है वह सबसे बड़ा रईस है। इसलिए मैं कहा करता हूं, रईसी दिल से होती है। रईसी दिल से होती है, जड़ से नहीं। रईसी दिल से होती है, जड़ से नहीं। सच में संतोष बहुत बड़ी संपदा है। यदि किसी व्यक्ति में संतोष की प्यास है तो फिर वह अपराजित है। उसे कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। और स्वस्ति के लिए काफी बड़ा हाशिया रखती है। संतोष तप है, तृष्णा ताप है। तप का परिणाम शुद्धता और शुभ्रता है, और ताप का शक्ति क्षय। तृष्णा एक चुनौती है। तृष्णा एक चुनौती है जिसे तपस्वियों ने ललकारा है और सिर से पैर तक हटाया है। महापुरुषों ने उसे धिक्कारा है और पराजित भी किया है। वह हारी है, किंतु हार कर भी बेहया मैदान में जमी रहती है। तृष्णा के मायने हैं
प्राप्त के प्रति असंतोष और अप्राप्त की आकांक्षा। तृष्णा मोह को सदा हरा भरा रखती है। महानुभाव, संसार के सभी पदार्थों पर काल का प्रभाव पड़ा है, लेकिन तृष्णा तरुण है, वह कभी जर्जर नहीं होती। जिसने तृष्णा को जीत लिया वही है सर्वजित। श्रमण संस्कृति के आचार्य समंत्रभद्र तीर्थंकर अर्जुनेन्द्र की स्तुति करते हुए कहते हैं, आये ताम च तदात्वे च दुख योनि दुरुत्तरा। आये ताम च तदात्वे च दुख योनिर दुरुत्तरा तृष्णा ददि त्वे तीर्ण विद्या नामा विविक्त्या। हे भगवान, जो परलोक तथा इसलोक दोनों ही जगह दुखों की उत्पत्ति का कारण है तथा जिसका पार करना अत्यंत कठिन है, ऐसी तृष्णा रूपी नदी आपने निर्दोष सम्यक ज्ञान रूपी नौका के द्वारा उत्तीर्ण अर्थात पार की है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जब तक हम तृष्णा और संतोष इन दोनों की निजताओं को ठीक से नहीं जानेंगे, तब तक कभी न खत्म होने वाली होड़ में फंसे रहेंगे। हमें जानना होगा कि तृष्णा कभी सुख का कारण नहीं बन सकती। जब भी वह बनेगी, वजह बनेगी बैर की, हिंसा की, अत्याचार की, विकृति की, संकलेश की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। तृष्णा का अस्तित्व अजीबोगरीब है। वह मरती भी है और नहीं भी मरती है। उसे वे मार सकते हैं जो अमरता के पुजारी है, शौच धर्मी हैं या इसके मर्म को जानते हैं, शेष को वह लेती है। एतावता उसके हिंसक पंजे में तड़फने की अपेक्षा उसे ही तप और साधना के पंजों में कसना अधिक श्रेयस्कर है। और नीतिकार यहां कहते हैं, लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रवर्तते, लोभात मोहश्च माया च मानस्तंभ परासुता। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से काम की प्रवृत्ति होती है और लोभ से ही माया, मोह, अभिमान, उद्दंडता तथा अभिमान आदि दोष प्रकट हो जाते हैं। तई महाभारत में श्री कृष्ण कहते, अहो लोभस्य साम्राज्यम एक छत्र महीतले। धरती पर लोभ का एक छत्र साम्राज्य है। तभी तो आदमी लोभ का प्याला पीकर बेअकल और दीवाना हो जाता है। बीमारियां घेर लेती हैं। लोह मूलानि पापानि रस मूलानि व्याधया स्नेह मूलानि शोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्। लोभ पापों का मूल कारण है। रस व्याधियां पैदा करता है। रस मतलब तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक, बोल्ड ड्रिंक, जितनी लिक्विड चीजें हैं। स्नेह मूलानि शोकानि, और ज़्यादा फ्रेंडशिप भी दुख का कारण है। इसलिए लोभ को भी छोड़िए, रस को भी छोड़िए और स्नेह को छोड़िए, सुखी हो जाएंगे। आज से कोई 30 वर्ष पहले शिवशाला में एक पद लिखा है, लोभ समन्वित धी है जिनकी, सत्य मार्ग वे त्याग चले, तृष्णा की वह जननी प्यारी,
कहते ऋषिवर सत्य चले, तृष्णा से पीड़ित मन प्राणी, यह प्रभव में भटक रहा। शिवशाला शिवशाला कहता, किंतु न पाता दर्श मुधा। लोभ समन्वित धी है जिनकी, सत्य मार्ग में त्याग चले। लोभी आदमी सत्य की मार्ग पर नहीं चल पाता है। तृष्णा की वह जननी प्यारी, तृष्णा की जननी वह लोभी है। तृष्णा से पीड़ित मन इस भव में परभव में भटकता रहता है, और ऐसा मूढ़ पुरुष कभी शिवशाला को नहीं पाता है। कार्तिक आचार्य भगवान कहते हैं, सम संतोष जलेणम, जो धोवती तिब लोह मल पुज्जम, भोयण गिद्धि विहीणो तस सवोच्चम हवे विमलम। निर्मल शौच धर्म उसे ही होता है जो समता और संतोष रूपी जल के द्वारा अपने तीव्र लोह रूपी मल के पुंज को धोता है, और भोजन आदि अन्न पदार्थों में अत्यंत आसक्त नहीं होता है। स्वर्गों में देव पूरी तरह भोगों का परित्याग तो नहीं कर सकते, जैसा कि मनुष्य जीवन पाकर कर पाना संभव है, लेकिन वे देव भी जहाँ जहाँ भगवान के पंच कल्याणक होते हैं वहाँ वे अवश्य जाते हैं, और परिवार सहित विषय भोगों को गौण करके उन महान आत्माओं की सेवा आराधना करके अपने स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं। मैं भी चाहता हूँ आप लोभ को छोड़ करके अपने स्वरूप को देखने का प्रयास करें। हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं, प्रकर्ष प्राप्त लोभात निर्वृत्ति शौचम। प्रगाढ़ लोभ से निर्वृत्ति लेना शौच है। प्रगाढ़ लोभ से निवृत्ति लेना शौच है। जिन्होंने प्रगाढ़ लोभ को छोड़ा है उन्होंने ही शौच धर्म को ग्रहण किया है। मैं आपसे पुनः आचार्य कुंद की सन्निधि में स्वाध्याय करने के लिए कहता हूँ। 12 अणुवेखा में कुंद आचार्य जो हमारी श्रद्धा के प्रमुख केंद्र हैं, कहते हैं, कंखा भाव निमित्तम किच्चा वैरग भावना जुत्तो, जो बट्टदी परम मुनि तस्दु धम्मो हवे शौच। जो परम मुनि इच्छाओं को रोककर वैराग रूप विचारों से युक्त हो आचरण करता है, वह शौच धर्म का धारी होता है। मैं आपसे अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। उन्नति का लक्ष्य शौच धर्म की राह पर आगे बढ़ना है। संसार का धन बटोर लेना या जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ा लेना उन्नति का सूचक नहीं है, क्योंकि धन का लोभ सच्चे आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। लोभ सब बुराइयों की जड़ है। जब तक यह जड़ हरी रहती है दूसरी बुराइयां मिट नहीं सकती हैं। ब्राह्मी में लिखा हुआ है, लुद्धो परमत्थो न जानाति, लुद्धो परमत्थो न जानाति, लुद्धो धम्मम न पश्यति। लोभी आदमी परमार्थ को नहीं जानता, लोभी आदमी धर्म को भी नहीं जानता।
लोभ से क्रोध, काम, माया, मोह, अभिमान, उद्दंडता, पराधीनता आदि आदि अनेक चीज़ें पैदा होती चली जाती है। इसलिए मेरा अंत में आपसे निवेदन है कि आप लोभ को छोड़ करके धर्म को जानिए, परमार्थ को जानिए और सामाजिक अनेक बुराइयों से बचने का प्रयास कीजिए। एक बुढ़िया मुझे याद आती है, एक अंधी बुढ़िया थी, वो बड़ी गरीब थी, उसके पोता भी नहीं था, बहुत दुखी रहती थी। एक रोज भगवान के चरणों में पहुंच गई और निवेदन करती, भगवान मेरी आंखें भी नहीं बचपन से, और भोजन के लिए एक जून बड़ा भारी पड़ता है, और मेरे यहां पोता तो हुआ ही नहीं। मैं चाहती हूं आप मुझे आशीर्वाद दें। भगवान ने कहा तथास्तु, मांग ले भव्यात्मन, क्या चाहती है? पर चालाकी देखो आप बुढ़िया की, क्या कहती है, हे भगवान मैं सोने के कटोरे में दूध भात खाती हुई पोते को अपनी आंखों से देख सकूं। मैं हैरान हो गया कि एक बात में 3 चीजें बुढ़िया ने मांग ली। कितनी लोभ प्रवृत्ति है। इतना ही कहती है, भगवान इन आंखों से आपको देख सकूं, सुख शांति अर्जित कर सकूं। लेकिन बुढ़िया ने संसार मांगा। आप बुढ़िया की तरह संसार को मत मांगिए। आप कभी भावना बनती है तो यही इच्छा करिए कि भगवान मैं परमार्थ में लग सकूं, धर्म के मार्ग पर चल सकूं। यही मेरे जीवन की आकांक्षा है। आप सबके मंगल की कामना करता हूं और उत्तम शौच के दिन आप सबको निर्लोभ होने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।